नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर 40 से ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके किसी भी एग्ज़ाम में कोई ना कोई सवाल किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर होता है। वो चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हो एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी का दे रहे हो, चाहे वो स्टेट पुलिस का दे रहे हो, चाहे एनडीए का सीडीएस का दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें पंचवर्षीय योजना पे कोई ना कोई सवाल ज़रूर होता है। तो आइए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत के कृषि दर सर्वाधिक रही है? पहला ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन दूसरा है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन तीसरा है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन चौथा है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये तीसरा, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत का कृषि दर सर्वाधिक रहा है। निम्नलिखित परियोजनाओं में से भारत में वृद्धि दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रही है? ऑप्शन पहला है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन दूसरा है 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन तीसरा है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन चौथा है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। आगे क्वेश्चन तीसरा नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन पहला 1952, ऑप्शन दूसरा 1948, तीसरा ऑप्शन 1949, चौथा 1950। इसका आंसर है ऑप्शन पहला 1952। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है निर्धनता का उन्मूलन, दूसरा समावेशी आर्थिक वृद्धि, तीसरा सामाजिक न्याय के साथ विकास, चौथा अल्पसंख्यकों का विवरण। इसका आंसर है दूसरा, सामाजिक आर्थिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन दूसरा पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन दूसरा तीसरा पंचवर्षीय योजना, फिर चौथा पंचवर्षीय योजना और सातवां पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? पहला ऑप्शन 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016, 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2017। इसका आंसर है ऑप्शन 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। अगला क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्य समिति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक फोकस किया गया था? ऑप्शन है पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा रोजगार निर्माण, चौथा अनक संरचना, आंतरिक संरचना। इसका आंसर है सातवें का ए, कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया था। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? ऑप्शन पहला है द्वितीय, ऑप्शन दूसरा तृतीय, ऑप्शन तीसरा चतुर्थ, ऑप्शन चौथा पांचवी। इसका आंसर है द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजना अवधि के दौरान भारतीय सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो इसका ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। देश में कौन सी 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है?
पहला ऑप्शन है 1656 से 1668, 1669 से 1672, 1666 से 1669, 1668 से 71। इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन 1666 से 1669। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पहला ऑप्शन है BN गॉडगिल, दूसरा है DKRV राव, तीसरा PC महालनोबिस, चौथा ऑप्शन है CN वकील। इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन PC महालनोबिस। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। इसका आंसर है पहला, कृषि क्षेत्र को। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो इसका आंसर है बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र का को स्थापित किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए, और पहला ऑप्शन है इसका आंसर 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था भारत में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, या राष्ट्रीय सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। भारतीय सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पहला ऑप्शन है लियोनटीफ का इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो मॉडल था उस पर बेस्ड था, या होराल्ड डोमर का मॉडल था उस पर बेस्ड था, या महालनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल पे बेस्ड था, या महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। तो इसका आंसर है ऑप्शन तीसरा, महालनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? आंसर है इसका चौथी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 69 बोल रहा हूँ, 1974 से 1979, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1986 से 1991, या उपरोक्त सभी। इनमें से आपको करेक्ट चूज करना है। इसका आंसर है करेक्ट पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। अभी हम लोगों ने देखा कि चौथी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष का था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है 1969 से 1974, तो ये वैसे ही गलत है। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 86 से 91, ये भी गलत है ऑप्शन। इसका आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चौथा पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित दी जाती थी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसका आंसर है योजना आयोग द्वारा, तीसरा ऑप्शन। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन चौथा है 13 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं अब तक। भारत में योजना अवकाश था, पहला ऑप्शन है 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात, 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात।
तो इसका आंसर है ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद अपनाया गया था? पहला ऑप्शन चौथा, दूसरा ऑप्शन पांचवा, तीसरा ऑप्शन छठा, चौथा ऑप्शन सातवां। इसका आंसर है दूसरा ऑप्शन पांचवा। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? ऑप्शन दूसरा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम 1951 से 56, द्वितीय 1956 से 61, तृतीय 61 से 66, चतुर्थ 66 से 71। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, तो ये 1961 से 66 तृतीय। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को फोकस में रखा गया था, प्राथमिकता दी गई थी? विदेशी व्यापार, ऑप्शन चौथा इसका आंसर है। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या थे? आय और संपत्ति में समानताओं को घटाना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, निर्धनता उन्मूलन, उपरोक्त सभी। 28 इसका आंसर है आपका पहला गलत, दूसरा तीसरा सही है, निर्धनता उन्मूलन। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री कार्यालय का है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का है कि योजना आयोग ग्राम का है कि विकास पंचायत का है? पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? विकास पंचायत। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री या योजना मंत्री या वित्त मंत्री या कैबिनेट सचिव? तो इसका आंसर है वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं पदेन अध्यक्ष। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास किस विकास मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए है PDR गाडगिल, ऑप्शन बी है मन्ना नारायण, ऑप्शन सी है MN राय, ऑप्शन डी है PC महालनोबिस। इसका आंसर है ए PDR गाडगिल। निम्नलिखित में से किस पाठ कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यहाँ पे जो पाठ लिखा है कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये क्वेश्चन जो है, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत पढ़ दिया। किस पाठ कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? जो दूसरा पंचवर्षीय योजना आया था उसमें कौन सा कारखाना को बनाया गया था? तो इसका आंसर है, ये राउरकेला में भी बनाया गया था, मिलाई में भी बनाया गया था, दुर्गापुर में बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा सी, यह सभी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वृद्धि दर का निर्धारित किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कितना परसेंट वृद्धि दर हुआ था? 8.5% का वो हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि निर्देशित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसकी क्या अवधि है? 2012 से 2017, ऑप्शन तीसरा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का निर्धारण करने का प्रस्ताव दिया गया है? 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने % की वृद्धि का निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका आंसर होगा पहला इसका गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा 9%। इसका 9% आंसर तीसरा होगा। तो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 2007 से 2012, ऑप्शन बी 2002 से 2007, ऑप्शन सी 1992 से 1997, ऑप्शन डी 1997 से 2002। तो इसका आंसर होगा आपका 2007 से 2012, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ का रोजगार का सृजन किया गया?
10वीं पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ के रोजगार का सृजन किया गया। 2 करोड़ रोजगार का, 2 करोड़ के रोजगार नहीं, 2 करोड़ रोजगार का मतलब सृजन किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाओ, मानव संसाधन विकास, रोजगार दिलाना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2020 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन क्षमता को कम करने का लक्ष्य है? यहाँ पे उत्सर्जन क्षमता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे किस चीज़ का उत्सर्जन क्षमता को मतलब बता रहा है। अगर हम लोग कार्बन का देखें तो कार्बन का 20% लिया गया है, तो यहाँ पे कार्बन आप लोग नोट कर लीजिएगा कितने प्रतिशत कार्बन, सी फॉर कार्बन, उत्सर्जन की क्षमता को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। 20 से 25%, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो आप लोग 20% ही मानेंगे इसका। क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था तथा नए चुनाव हुए थे और जनता दल पार्टी मतलब चुनी गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया, उसके बाद मतलब सरकार गिर गई थी? तो इसका आंसर है 6ठी पंचवर्षीय योजना, लास्ट, जिसमें बीजेपी एनडीए की सरकार आई थी। तो ये था आज के इस वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।